उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो जोन, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और सुगम आवागमन के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की है। सीमा पर आने वाले वाहनों की रोक लगा दी गई है। साथ ही 4 फरवरी तक नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, कल भगदड़ हुआ महाकुंभ क्षेत्र में, उसको लेकर 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। कितना अलग है और कितना इसका असर पड़ सकता है अब महाकुंभ में? आशीष, आवाज आ रही? बता दें कि महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 30 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 60 लोग घायल बताए गए। लेकिन उसके बाद ही शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, क्योंकि अभी और भी स्नान बाकी हैं और ऐसे में बसंत पंचमी को भी शाही स्नान है और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो ना हो, इसको लेकर 5 बड़े बदलाव किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर सबसे पहले वीवीआईपी पास पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को इससे काफ़ी परेशानी होती थी। जो भी वीवीआईपी वुमेन्स होते थे, उनकी वजह से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी और एक नाराज़गी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों इतने बड़े भीड़ वाले एरिया में वीवीआईपी पासेस लागू किए जाते हैं और ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जब तक महाकुंभ क्षेत्र का स्नान चलता रहेगा, तब तक वीवीआईपी पास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा भारी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। जो भी सामान लेकर आने वाले भारी वाहन हैं, उन्हें सीमा से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, जो बड़े 5 बदलाव किए गए हैं, क्या लगता है कि इनका कितना असर देखने को मिलेगा अब महाकुंभ क्षेत्र में? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो उसका साफ असर आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल जो घटना होती है, उसके बाद से पूरे सीएम हरकत में आते हैं और तत्काल तौर पे एक आपात मीटिंग बुलाते हैं और उसमें जो 5 तरीके से यहाँ पे एक प्रतिबंध लगाते हैं, जिसमें सबसे अगर जरूरी बात किया जाए तो व्हीकल को वो पूरी तरीके से कुंभ मेला क्षेत्र को पूरा व्हीकल जो मुक्त जोन बनाना चाह रहे थे, तो उससे एक तरीके से एक फरमान लाया जाता है। और जो अब पूरे जो क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं अब कल से ही देखने को मिल रहा था, जिसमें घटना हुई तो पूरे जो सीमा है उसमें ही पूरे जो भी व्हीकल आ रहे थे, 4 व्हीलर जितने भी आ रहे थे, जो भी वाहन आ रहे थे, उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया था। लगभग अगर बात किया जाए तो कल लगभग 2 लाख से अधिक वाहनों को रोक दिया गया था। कहीं ना कहीं लोगों को जरूर इससे परेशानी हुई, पर लेकिन जिस तरीके से कल अगर की बात किया जाए, जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, उसको देखते हुए जिस तरीके से कल घटना हुई, उसको लेकर तमाम फैसले लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज अगर बात किया जाए तो आज की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जो क्षेत्र है वहां पे जो व्हीकल है वो कहीं ना कहीं आज कम जरूर देखने को जरूर मिल रहे हैं, पर जिस तरीके से स्थिति है वो पूरी तरीके से समान है, पर कहीं ना कहीं व्हीकलों की संख्या पूरी तरीके से कम है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम।